ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज हमारा क्यू है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मान ले रहे हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज कितना आएगा क्यू, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर कितना चार्ज आ जाएगा क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्लियर है। आगे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी हमें चार्ज पर ऑब्जेक्ट पर चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है so that the force between the object, ताकि ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस हो विल बी मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम का केस है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी फोर्स होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर दिखा देना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू के Q1 की जगह क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन, मान रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। उसको थोड़ा फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो के आप क्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें अंदर ले जाते हैं तो क्यू क्यू माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स निकल कर आया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन किसका, मैक्सिमम का। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, और इसको किसके बराबर दिखाना है, जीरो के बराबर। ठीक है। तो ये मैक्सिमम का कंडीशन है, यानी डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं फोर्स को। तो ये हमारा हो गया डी डिफरेंशिएशन ऑफ के इधर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखिए के और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है ये, तो के अपॉन आर स्क्वायर। तो अंदर हमारा क्या रह गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू क्यू अपॉन डी क्यू माइनस आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब के अपॉन आर स्क्वायर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस, यहाँ पे देखिए पावर कितना है टू, तो आपका टू क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये वन हो जाएगा आपका, है ना, ये जो सारा टर्म है ये हमारा वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू माइनस, अगेन यहाँ पे हमारा ये वन हो जाएगा। तो टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टू क्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा क्यू बाई टू निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर जरूर करना ताकि उनको भी फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए।